आज स्कूल से फ़ोन आया कि चिंटू को लेने के लिए उसे जाना पड़ेगा। अलका मुंबई में अपने पति महेश और अपने 2 साल के बेटे के साथ रहती है। महेश एक कंपनी में काम करता है। अलका अपनी गृहस्थी में बहुत खुश है क्योंकि उसका पति महेश उसे बहुत प्यार करता है। एक दिन अलका बोली, महेश, आज मेरी मासी का फ़ोन आया था। उनकी बेटी प्रीति की यहाँ किसी कंपनी में नौकरी लग गई है। मौसी को बहुत टेंशन हो रही थी। अकेली लड़की है, कैसे सब करेगी। मैंने बोल दिया है कि हम है ना, यहाँ तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही किया ना मैंने महेश? महेश बोला, हाँ बिल्कुल सही किया। फिर अपने लैपटॉप में लग गया। अलका बोली, आपने सुना कि मैंने क्या कहा? और उसके पास बैठ गई। महेश बोला, हाँ अलका, मैंने अच्छे से सुना और आज तो तुम कहर ढा रही हो और उसे गले लगा लिया। तो अलका शर्मा गई। तभी पीछे से उसके बेटे की आवाज़ आई, मम्मी। महेश बोला, ये हमारे लाडले हमेशा गलत टाइम पर ही क्यों आते हैं? ये सुनकर अलका जोर से हंस पड़ी। फिर बोली, क्या हुआ बेटा चिंटू? चिंटू बोला, मम्मी डर लग रहा है, आप मेरे साथ सो जाओ। ये सुन महेश ने थोड़ा मुंह बनाया और अलका मुस्कुराकर चिंटू को सुलाने ले गई। फिर सुबह अलका महेश से बोली, आज प्रीति घर पर आ रही है। वैसे तो वो पीजी में रहती है। मैं सोच रही हूँ शनिवार को उसे यहीं बुला लेते हैं। महेश बोला, पर हम तो बाहर जाने वाले थे। अलका बोली, तो क्या हुआ, प्रीति भी साथ चलेगी। रात को जब महेश घर पर आया तो चिंटू के हंसने की आवाज़ आ रही थी। अंदर चिंटू के साथ प्रीति खेल रही थी। पापा को देखकर चिंटू बोला, देखो पापा, मौसी मेरे लिए नए खिलौने लाई हैं। प्रीति ने महेश को नमस्ते किया। तभी अलका बोली, महेश, तुम्हें पता है प्रीति बचपन से ही पढ़ाई और स्पोर्ट्स में होशियार है। ये कढ़ाई पनीर की सब्जी खाओ, ये प्रीति ने ही बनाई है। बोला, अब तुम्हारी दीदी इतनी तारीफ कर रही है तो खानी पड़ेगी। फिर बोला, सच में प्रीति, मानना पड़ेगा, तुमने आज बहुत अच्छी सब्जी बनाई है। प्रीति बोली, थैंक यू जीजा जी, मगर रोज़ रोज़ खाना मुझसे नहीं बनता, बस कभी कभार बना लिया बहुत है। उस शनिवार प्रीति भी उन लोगों के साथ घूमने गई। चिंटू भी प्रीति से बहुत घुल मिल गया था। प्रीति अकेली थी तो हर शनिवार चली आती और संडे को चली जाती। अलका के भी इस शहर में बहुत कम दोस्त थे। प्रीति के आने से उसे दोस्तों की कमी नहीं खलती। वहीं महेश भी प्रीति के मजाकिया स्वभाव का कायल हो गया। एक दिन अलका के मायके से फ़ोन आया। अलका बोली, क्या कहा? पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। वो रोने लगी। उसने महेश को बताया। शनिवार था तो प्रीति भी वहीं थी। प्रीति बोली, दीदी आप अभी फ्लैट से निकल जाइए और हाँ, चिंटू की चिंता मत करना, मैं उसे देख लूँगी। वैसे भी मंडे को ऑफिस में कुछ काम नहीं है, मैं छुट्टी ले लूँगी। प्रीति से इतना घुल मिल गया था कि उससे ही चिपका रहता था। यहाँ तक कि रात को भी उसके पास सो जाता। महेश ने उसके फ्लाइट की टिकट करवाई और वो जल्दी ही अपनी माँ के घर पहुँच गई। पापा को हार्ट अटैक था, पर भगवान का शुक्र था कि कुछ हुआ नहीं। फिर उसकी भाभी बोली, दीदी आप चिंटू को साथ नहीं लाई, जीजाजी कैसे रखेंगे उसे? अलका बोली, प्रीति है ना वहाँ, चिंटू तो उसे बहुत घुल मिल गया है, बहुत प्यारी है। वो रहती है तो मेरा पूरा सहारा हो जाता है और अकेलापन भी नहीं लगता। ये सुनकर भाभी ने अजीब सा मुंह बना लिया। फिर बोली, दीदी ऐसे किसी पर आंखें मूंद कर भरोसा करना अच्छा नहीं। वैसे भी आज की लड़कियां बहुत तेज होती हैं। फिर भाभी उठकर चली गई। अलका सोचने लगी, ये भाभी भी ना क्या क्या सोचती हैं। सोमवार को अलका वापस मुंबई पहुंच गई। चिंटू स्कूल था, महेश ऑफिस गए थे और प्रीति हॉल में बैठी थी, अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। अलका को देखते ही प्रीति बोली, अरे दी आप आ गई। अलका सोफे पर बैठी तो प्रीति जल्दी से चाय बना लाई। फिर बोली, कैसे हैं मौसा जी? अलका बोली, बस ठीक है, कल छुट्टी मिल जाएगी। सॉरी प्रीति, मेरी वजह से छुट्टी ली तुमने। प्रीति बोली, कैसी बात कर रही हो दीदी, अब मैं चलती हूँ। अलका बोली, क्यों, रुको ना, शाम को तुम्हारे जीजाजी छोड़ आएंगे, खाना खा कर जाना। प्रीति बोली, ओके दीदी, और रुक गई। शाम को खाने के बाद महेश प्रीति को छोड़कर आ गए। आते हुए महेश को बहुत देर हो गई तो अलका ने पूछा, इतनी देरी कैसे हो गई?
महेश बोला, वो गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में। अचानक से अलका के मन में भाभी की वो बात आ गई। फिर बोली, नहीं नहीं, ये क्या सोच रही है। वो रात को महेश ने अलका को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, पता है तुम बिन मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है, अधूरा सा हो जाता हूँ। पता है घर खाली हो जाता है, तुम्हारे बिना कभी यूं ही छोड़कर तो नहीं जाओगी ना, मुझे वादा करो। अलका बोली, ये क्या सवाल है। और अलका को हंसी आ गई। महेश बोला, तुम वादा करो। अलका ने वादा कर दिया और प्रीति का आना जाना यूं ही लगा रहा। अब तो प्रीति नहीं आती तो महेश खुद ही उसे जाकर ले आते। प्रीति उस घर का हिस्सा बन गई थी। महेश बोला, तुम प्रीति से सीखो कि जिंदा दिल होना किसे कहते हैं। मैं कितना कहता हूँ तुमसे थोड़ा बाहर जाओ, लोगों से घुलो मिलो, पर नहीं। अलका बोली, देखो महेश, मेरा घर संसार तो आप सब आप हो और ये आपकी बाहों का घेरा ही मेरी दुनिया है। और मुस्कुराने लगी। आज स्कूल से फ़ोन आया कि चिंटू को लेने के लिए उसे जाना पड़ेगा। उसको कुछ सामान भी लेना था, तो वो पहले मॉल चली गई। वहाँ जो उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। प्रीति का हाथ महेश के हाथ में था और दोनों कॉफ़ी पी रहे थे। उसका दिमाग सुन्न हो गया। भाभी की बात उसके कानों में गूंज पड़ गई। उसने देखा पार्किंग में महेश ने प्रीति को गले से लगाया। आगे उसकी देखने की हिम्मत नहीं हुई। वो जैसे तैसे चिंटू को स्कूल से घर लेकर आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने इतना बड़ा धोखा उसे दिया जा रहा है और वो खुद ही थी जिसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। शाम को महेश घर पर आया तो अलका ने पूछा, महेश आज बहुत देर हो गई। महेश बोला, आज ऑफिस में मीटिंग थी, चलो इस संडे बाहर चलते हैं। और हाँ, प्रीति को भी फ़ोन कर दो। चलो मैं ही करता हूँ। और फ़ोन लेकर चला गया। अलका का दिल बहुत उदास हो गया। उसके दिल में आया कि वो बोल दे कि वो मीटिंग क्लाइंट के साथ थी कि प्रीति के साथ। उसे सब पता है क्या कमी थी उसके प्यार में। टूट कर चाहा था उसने महेश को और आज महेश ने धोखा दे दिया था। उसे वादा किया था साथ निभाने का, तो कैसे भूल गए वो अपना वादा। उसकी बस एक ही भूल थी कि उसने महेश और प्रीति पर आंख मूंद कर भरोसा किया। ये सोचकर उसके आंसू रुक के नहीं रुक रहे थे। महेश बोला, अरे क्या हुआ। तो अलका बोली, कुछ नहीं, आंख में कुछ चला गया है। और बहाना बनाकर बाथरूम में चली गई। अगले दिन प्रीति आई तो अलका ने उससे ज़्यादा बात नहीं की। बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया तो महेश ने बाहर डिनर का प्लान बनाया। अलका बेमन से उनके साथ गई। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वो क्या करेगी, कैसे रहेगी महेश के बिना, क्या होगा उसका। और माँ पापा को पता चला तो वो तो मर ही जाएंगे। भाभी ने सही कहा था कि मैं ही बेवकूफ़ थी जो मैंने अपनी बसी बसाई गृहस्थी चाट दी। वो खुद को ही दी हुई उसके दिन के लिए कोस रही थी। जब उसने प्रीति को अपने घर पर बुलाया, उसके मन में आ रहा था कि प्रीति के गाल पर एक थप्पड़ मार दे। तभी महेश बोला, अलका कहाँ खोई हो, बेटर कुछ पूछ रहा है, क्या लोगी तुम। अलका बोली, कुछ नहीं। महेश बोला, क्या हुआ, कुछ तो खा लो। अलका बोली, तबीयत ठीक नहीं है। एक दिन में उसकी खुशहाल जिंदगी में ग्रहण लग गया। कल तक कितनी खुश थी वो, जब तक उसने उन दोनों को साथ नहीं देखा था। नहीं रहेगी वो अब महेश की ज़िंदगी में। तभी उनकी टेबल पर कोई आकर बैठ गया। महेश ने उससे हाथ मिलाया। अलका बोली, प्रीति दीदी, इनसे मिलो, ये है सौरभ। अलका बोली, अच्छा, और चुप हो गई। फिर प्रीति बोली, दीदी आपको कुछ बताना था। वो मैं और सौरभ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर मम्मी पापा को तो आप जानती हैं। वहीं सौरभ के मम्मी पापा भी ये नहीं चाहते थे, लेकिन कल जीजा जी यहाँ मेरे और सौरभ के साथ आए और उसके पापा मम्मी से बात की तो मान गए। शुक्र है, मैं और सौरभ इतने परेशान थे कि न जाने अब क्या होगा। पर जीजा जी ने न सिर्फ सौरभ के पापा को बल्कि मेरे पापा को भी समझाया। दीदी, माँ अभी भी बहुत गुस्सा है। अब प्लीज़ ये जिम्मेदारी आपकी, माँ को आप मना लो। इस एक पल में अलका को लगा कि मानो किसी ने उसकी ज़िंदगी उसे वापस कर दी हो, उसके शरीर में एक नई जान डाल दी। क्या क्या सोच रही थी वो, ही भगवान। उसने भगवान को लाखों धन्यवाद दिया। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने प्रीति
को गले लगा लिया। अलका बोली, मैं सच में तेरे लिए बहुत खुश हूँ और तू चिंता मत कर, मैं मौसी से बात कर लूँगी। फिर प्रीति ने उसे गले लगा लिया। सौरभ और प्रीति उनको घर छोड़कर दोनों घर आए। चिंटू नींद में था, उसे महेश ने बेड पर लिटाया। फिर उसके बाद अलका ने कसकर महेश को गले लगा लिया। महेश ने पूछा, क्या हुआ? अलका बोली, कुछ नहीं, बस ये बताना था कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके बिना मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है, पर मैं तो यही हूँ न तुम्हारे पास, उसने कहा। अलका बोली, हाँ, एक पल के लिए लगा कि मुझसे दूर हो गए हो, बस ऐसे ही रहना मेरे पास, हमेशा मेरे साथ। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी। आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और ऐसी अच्छी अच्छी नई नई कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।